Students, today's lecture of history. स्टूडेंट, रॉबर्ट क्लाइव को बरी करने के बावजूद भी जो कंपनी के जो दूसरे और भी अधिकारी थे वो रॉबर्ट क्लाइव जितना धन नहीं कमा सके और कुछ उसमें से जल्दी ही मर गए, क्योंकि कुछ बीमारी से मर गए, कुछ लड़ाइयों में मर गए और उन्हें इतना करप्ट और बेईमान नहीं माना जाता था। कुछ अधिकारी जो थे वो अच्छे बैकग्राउंड से आए थे, उनकी इच्छा थी कि वो इंडिया में पर्याप्त धन कमाएं और इंग्लैंड वापस जाकर के अपनी आराम से अपनी ज़िंदगी जिए। और उन्हें ही नवाब्स बोला जाता था, यानी कि नवाब का इंग्लिश वर्जन, यानी इंग्लिश भाषा में आप ये कह सकते हैं, इंग्लिश टोन में। और दे वर ऑफन सेंड एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रिडिकुल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेस एंड कार्टून्स। और जब वो लोग यहाँ से वापस जाया करते तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उन कार्टून और उनके नाम पर नाटक बनाया करते थे। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य को विस्तार दिया। If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन 10 सालों में 1757 से 1857 तक भारतीय राज्यों को अपने राज्य में मिलाया, तो एक मुख्य बात सामने आती है कि कंपनी ने कभी भी सीधा हमला नहीं किया दूसरे राज्यों पर। उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक नीतियां अपनाई, जिससे कि भारतीय राजाओं को अपने में मिलाने में उन्हें आसानी रही। बैटल और बक्सर के बाद कंपनी ने अपने जो अधिकारी थे, कुछ ऑफिशियल्स, भारतीय राजाओं के दरबारों में तैनात कर दिए थे और वो सभी राजनीतिक और आर्थिक कह सकते हैं एजेंट थे उनके, और उनका काम था कि कंपनी का जो भी जिसमें फ़ायदा है उसको उनके सामने रखना, उसके विषय में चर्चा करना। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। लेकिन इसके बाद फिर जो कंपनी के जो अधिकारी उन दरबारों में तैनात किए गए थे वो राजाओं के जो आंतरिक मामले हुआ करते थे राज्यों के, उसमें भी दखल देने लगे थे। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन। वो ये निर्णय कर लगे थे कि अगला राजा कौन बनेगा, किसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा। कभी कभार कंपनी ये भी दबाव डालती थी कि उन्हें सब्सिडरी अलाइंस भी ज्वाइन करना चाहिए उन राजाओं को, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलाइंस। और इस अलाइंस में होता क्या था, सब्सिडरी अलाइंस में, कि इंडियन जो राजा होते थे उनको अपनी कोई भी सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, वो अपनी सेना नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और उनको कहा जाता था कि उन्हें कंपनी के द्वारा पूरी मदद दी जाएगी और कंपनी उनकी सुरक्षा करेगी। यहाँ दिखाया गया कि क्लाइव अपने आप को कैसे देखता था। पार्लियामेंट कमेटी के सामने रॉबर्ट क्लाइव ने अपना जो बयान दिया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, वो यहाँ दिया गया है कि मान लीजिए जिस कंडीशन में प्लासी का युद्ध हुआ, अ ग्रेट प्रिंस वाज डिपेंडेंट ऑन माई प्लेजर। एक राजकुमार जो मेरे ऊपर डिपेंड था, एक शहर मेरी दया पर निर्भर था, और इस तरह से उसने बयान दिए। विच वर थ्रोन ओपन टू मी एलोन पाइल्ड इन आइदर हैंड एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स। मिस्टर चेयरमैन, एट दिस मोमेंट आई स्टैंड एस्टोनिश्ड एट माई मॉडरेशन। यानी कि उसने कहा कि इतना सारा कुछ करने के बाद भी उस पर मुकदमा चलाया गया, उसे जो बयान दिए उसके बाद उसे बरी कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसने सुसाइड कर लिया था।